सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक ऐसी मज़ेदार वीडियो लेकर आए जिसे देखकर ना सिर्फ आपको मज़ा आएगा बल्कि आपको बहुत ज़्यादा हंसी भी आएगी। जहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे पाकिस्तानी यूट्यूबर महविश नाज और भारत की तरफ से होंगे बंटी कुमार, जो कि ना सिर्फ महविश नाज की बल्कि पाकिस्तान की भी जमकर खिंचाई करते हैं। तो इस वीडियो में आप देखेंगे ये दोनों बात करेंगे जेंजी ने जो जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया उसके बारे में, पाकिस्तान में क्या खबरें चल रही थी और पाकिस्तान कैसे आग में घी डालने का काम कर रहा था। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अब तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। मुल्क होने के नाते और जेंजी होने के नाते ट्रस्ट मी मुझे खुद इतनी खुशी हुई कि इतना, और मैंने इतना एंजॉय किया उस प्रोटेस्ट को बॉर्डर पार बैठ के कि मैं सोच रही थी यार हमें भी ले जाओ वहां पे, हमें भी इस मेरे प्रोटेस्ट का को हिस्सा बस बनना है। कुछ ये इतनी चिल्लम पार्टी चल रही है। अरे हाँ, एंजॉय वगैरह कर रहे थे। मैं खुद भी जाने वाला था लेकिन फिर मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो गया क्योंकि फिर बहुत ट्रैफिक है, क्योंकि मेरे घर से 250 किलोमीटर दूर था वो प्रोटेस्ट। और वहां पर क्या है, बहुत ट्रैफिक है। फिर मैंने कहा कौन इतनी मगजमारी करे। और दूसरा क्या है, और जो पुलिस पे जो चल रहा था ना, जो हो रहा था, पुलिस का मजाक बना रहे थे, सेना का मजाक बना रहे थे, हिंदू धर्म का मजाक बना रहे थे। ये चीज मुझे बहुत गलत लगी। ये चीज तुम लोगों को पता भी नहीं होगी, ना तुम्हारी पाकिस्तान मीडिया ये चलाएगा, ना तुमको बताएगा कि वहां पर और क्या चल रहा था इस प्रोटेस्ट की आड़ के अंदर। इससे मुझे है ना बहुत और ये ज्यादा कर कौन रहा था, ये कर कौन रहा था? वही लोग कर रहे थे जो मतलब इसके अंदर घुस गए थे। काफी लोग तो ऐसे थे कि वो स्टूडेंट ही नहीं थे, वो तो आए उपद्रव करने थे, पुलिस पे पत्थर फेंक रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पुलिस को उकसा रहे हैं, प्रवोक कर रहे हैं पुलिस को, फिर लाठियां खा रहे हैं। और फिर उनके जो हिमायती है जो बैठे हुए थे स्टेज पे, वो फिर वो विक्टिम कार्ड खेल रहे थे। ओहो। तो हाँ, ये मेरी बातें बात तुम सुने, अब प्लीज तो इस ये बात वाली का तो बातें ना इल्जाम, तुम्हारा इस बात पाकिस्तान का मीडिया इल्जाम तुमको नहीं पाकिस्तान बताएगा। के सर तो नहीं है ना? इस बात का इल्जाम पाकिस्तान के सर तो नहीं है नहीं, ना? मैं अरे इसमें पाकिस्तान को, मैं इसमें कोई इल्जाम नहीं ठहरा रहा, और मैं ना ये बोल रहा हूँ कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है। लेकिन पाकिस्तानियों ने कोशिश बहुत करी है घी में, वो आग में घी डालने की। इतनी रीलें बना दी भाई, इतनी रीलें। मैं होती तो मैं भाई, भी ये रीले सबके तो लिए। हम आपके सपोर्ट में बना रहे थे। मैं आपको बता रही हूँ, मैं तो खुद सोच रही हूँ, आपने अरे कश्मीर के तुम बच्चों को देखा है? कह रहे हमें भी सपोर्ट उधर में, जाना है, हमें भी बॉर्डर मैं पार अच्छा जाना है। चलो ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे पास में कम से कम 50 रील होगी पाकिस्तानियों की जो सपोर्ट तो कर रहे हैं लेकिन बीच में उकसा हो रहे हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, पूरे देश में आग लगा देनी चाहिए, ये होता है मूवमेंट, इससे सीख लेनी चाहिए हम पाकिस्तानियों को भी। ऐसे हम 50 ऐसी वीडियो। ही रील्स तो हम मेरे ऐसी ही मेरी रील्स ऑडियंस तब भी को बना रहे थे प्रमोशन में। जब यहाँ पे 14 मई हुआ था, जब यहाँ पे 9 मई हुआ था, तब भी हम ऐसी ही रील्स बना रहे थे। हमारे अपने मुल्क में भी जब सही चीज के अगेंस्ट साथ खड़ा हुआ जाता है और गलत के अगेंस्ट, तब भी हम ऐसी ही रील्स बनाते हैं, तब भी हम इतना ही मोटिवेटेड होते हैं। फर्क है पुराने पॉलिटिकल माइंडसेट वाले मिलेनियल्स और जेंजी में। भी मैंने आपसे पूछा था सवाल, लेकिन तुम वो लोगों में दरम्यान में रोड पे रह गया। निकलने की हिम्मत नहीं होती ना, लेकिन तुम्हारे अंदर रोड पे निकलने की हिम्मत नहीं होती ना, क्यों नहीं निकलते तुम लोग, ये बताओ ना। निकलते हैं, कौन नहीं निकलता? आप लोग तो पहली बार निकले हो, हम तो पिट पिट के पहली शेलिंग बार हमने सहली, हमारा देश। शेलिंग हमने सहली, धरने हमने कर लिए, तुम जेलें हमने काट ली, क्या रह गया पीछे? सब तो कर मेरी लिया। बात अभी कह रहे सुनो, हो रोड पे नहीं निकलते, आधा मुल्क खाली हो गया हमारा सड़कों पे आके। अभी आप कह रहे हैं हम सड़कों पे नहीं निकलते। आप लोग पहली दफा आए हो, हम तो इतने बरसों से सड़कों पे चल रहे हैं। हमारी इतना अरे सब कुछ अरे करने के अरे बावजूद हमारे हम देश में गाली तक इतने हमने आंदोलन बर्दाश्त चलते कर हैं लिए। जितने तुम्हारे यहाँ लोग नहीं है। हर दूसरे दिन प्रोटेस्ट चल रहा होता, तुमको पता नहीं है अभी। ये बस ये हाईलाइट ज्यादा हो गए तो तुम लोगों के दिमाग में आ गया। और फिर दूसरा ये है कि ये एक अलग तरीके की मूवमेंट चली है, और ऐसा है हुआ नहीं आज तक। मोदी सरकार का एक रिकॉर्ड रहा है कि उनकी उनकी सरकार के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर आज तक एक भी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, चाहे कितना ही प्रेशर बन गया हो। ये पहला इस्तीफा हुआ है। इसके लिए है ना, बस अलग ही चल रही है कहानी। आप कौन क्या बोल कमाल रहा है, कौन क्या कमाल बोल रहा कमाल, इम्प्रेसिव। और है। इस सब में सबसे ज्यादा मैं बताती हूँ आपको, पाकिस्तानी जिस बात पे रील्स बना रहे थे और अच्छा एंजॉय चलो कर ठीक रहे है, थे अब ना। तुम बताओ तुम्हारे पाकिस्तान के लोगों का क्या विचार, माइंडसेट चल रहा था, ईमानदारी से अच्छा, सुनूंगा। पाकिस्तान, हाँ ईमानदारी से सुने। पाकिस्तानियों का अगर मैं अपनी भी बात करूं, हम सब दोस्त जो बैठे देख रहे थे रील्स और एंजॉय कर रहे थे, हमारा माइंडसेट ये चल रहा था, यार क्या कमाल कर दिया, ये जनरेशन को इनकलाब लेकर आएगी। ये जनरेशन न्यूट्रल होकर सोच रही है, ये जनरेशन नहीं सोच रही कि मोदी गवर्नमेंट संभाल लेगी या नवाज शरीफ संभाल लेगा या इमरान खान संभाल लेगा। ये लोग सोच रहे हैं हमने अपने लिए खुद खड़े होना है, खुद लड़ना है और हम इनके साथ हैं। और हम बीइंग अ पाकिस्तानी भी सोच रहे थे कि ये मूवमेंट में हम बगैर ये डिस्क्रिमिनेशन रखे कि इंडिया
है या पाकिस्तान है, बगैर किसी पॉलिटिकल माइंडसेट के हम इनके साथ हैं, क्योंकि ये लोग जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं उसका तरीका इतना यूनिक है कि वो एंटरटेनमेंट बन गया। उसका जो इम्पैक्ट है सोशली वो इतना पॉजिटिव है कि वो एक सोशल वॉर बन गया। और उसी चीज के पीछे जो रीजन थी वो इतनी सॉलिड थी कि वो हिस्ट्री बन गया। तो इन सारी चीजों बिल्कुल को देखते हुए आई रियली गॉट इंस्पायर्ड। और अगर ऐसी कोई चीज पाकिस्तान में भी होती, बात है कंट्रोलिंग की, मोदी गवर्नमेंट वहां पे हमेशा रही है कंट्रोलिंग, आप लोग मानो या नहीं मानो, जैसे पाकिस्तान में भी हुकूमतें कंट्रोलिंग हैं और रहती हैं, यहाँ पे भी उसी तरह डाले आ जाते हैं और वहां पे भी चीजें खराब हो जाती हैं। अब उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, समीर रैना वाला शो जो था इंडियाज गॉट टैलेंट, क्या नहीं हुआ, कितना साल बैन हो गया, क्या कुछ नहीं झेला उन्होंने। तो कुछ भी जब आउट ऑफ द बेल्ट अबव द बेल्ट जाके आप करोगे जो लीग में नहीं आ रहा, तो उसमें चीजें बेयर करनी पड़ती हैं दोनों साइड्स को। पाकिस्तान में जी भी इंडिया में भी ये वो चीज थी जिसमें वो राइट पे थे और पूरी दुनिया सोशली उनको सपोर्ट करने के लिए खड़ी हुई थी। और बिल्कुल इसमें बिल्कुल इंटरेस्टिंग पार्ट जो बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ वो तरीका था। कॉकरोच पार्टी, चंद्रा मंद्रा, पता नहीं नाम इतने क्यूट क्यूट से थे। जिस तरह वो बैडीज उठ के आ रही हैं, जिस तरह जेंजी लड़के ढोल बजा रहे हैं, जिस तरह रातों को पार्टियां चल रही हैं। और मैंने तो ये तक सुना कि इन लोगों के ये जो कोक्स और ड्रिंक्स और ये पिज्जा पार्टियां चल रही है, पाकिस्तान फंडिंग कर रहा है इनको। मैंने कहा भैंस की टांग मारो मुझे। पिज्जा पार्टियां देखो, अगर वहां चल ये रही है बात उसको तो भी पक्की फंडिंग है कि पाकिस्तान कर रहा है। वो जो पैसा आ रहा था वो बाहर से आ रहा था, लेकिन अब वो बाद में सरकार चेक चेक करेगी, पता करेगी, तब पता चलेगा कि ये पैसा आ कहाँ से रहा था। लेकिन अभी तो कोई कुछ भी बोल सकता है ना, सोशल मीडिया बंटी भाई, जी, आजकल बंटी सोशल जी, मीडिया। बंटी जी, एक बंदा कमेंट करके कह रहे हैं अब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का रिजाइन करवाएंगे। देख लो तुम। अब ट्रांसपोर्ट ऐसे तो मिनिस्टर हमारे का। और अगर ये साबित हो गया कि ये सारे स्टूडेंट्स और फंडिंग पाकिस्तान से थी, तो मुझे लगता है सबसे पहले अपने पीएम सीएम का रिजाइन दिलवाओ भाई, कि इतने अवाम आ कहां से गई, इतनी फंडिंग एंट्री कहां से हो गई, इतने क्या तुम लोग लल्ले फिर रहे हो कि पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, कहां से आ रहा है। तो फिर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर और सीएम पीएम सबका जाना घर जाना बनता है। फिर देख लो क्या करना है फिर आगे। तो हम हमारे देश को क्लोज ही कर दे तुम्हारे हिसाब से, तो बहुत कम कर देते हैं, शटर डाउन कर देते हैं कि भाई तुम्हारे तो बस की कुछ नहीं है ना। हद हो गई है भाई, कुछ भी मतलब बात कर दी तुमने भी वही बच्चों जैसी। बच्चों जैसी बात, अगर भाई आप लोग बच्चों भाई जैसा मुल्क कौन प्रोटेस्ट कर चलाएगा सकते भाई, हो, एक हमारे मिनट, हमारे आप लोग कॉकरोच पार्टी बना के बच्चों जैसा प्रोटेस्ट कर सकते हो, बच्चों जैसी बात भी नहीं कर वो सकती। हक पे किया। देखो वो जो मांग थी ना उसके मैं साथ इस हूँ, उसके मैं साथ हूँ। उसके लिए तो मैं भी साथ में हूँ भाई। लेकिन जो तरीका उन्होंने जो बाद में अपनाया ना वो गलत था। जैसे विधानसभा वो संसद के अंदर घुसने की कोशिश करना, पुलिस वालों पे वो उनको उकसाना, उनको प्रवोक करना, उन पे पत्थरबाजी करना, गाड़ियां तोड़ी है, काफी मतलब इनोसेंट लोगों को परेशान किया, वो जो सब चीजें हुई ना वो चीजें बहुत गलत हुई, वो नहीं होना चाहिए था। ये चीज वैसे हम तक नहीं आई है। अच्छा, पॉजिटिव पार्ट एक और बताती हूँ। हम लोग देख रहे हैं, रील्स हमारे पास आ रही है, ठीक इतना है। बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, इतनी अवाम, दरमियान में लड़की खड़ी गेट रेडी विद मी की रील शूट कर रही है। पीओवीज आ रहे हैं, हाउ टू डू दिस, हाउ टू बीट जेंजी, हाउ टू बिकम जेंजी, हाउ टू हैव अ थ्रिफ्ट स्टोर इन योर आउटफिट। मतलब पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, ट्रांजिशन शूट हो रही हैं, म्यूजिक अब रील्स बन रही हैं, टिकटॉक्स बन रही हैं। और मैं यूं थी कि मारो मुझे अब भैंस। मैं ये तुम्हें तो बताऊं तो ये प्रोटेस्ट को ज्यादा हाइप भी इसलिए मिली क्योंकि इसके अंदर जितने भी गए थे कि सबके सब कंटेंट क्रिएटर्स पहुंच गए, रील बनाने वाले, कंटेंट इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, वाले। ऐसे लग रहा था नेटफ्लिक्स ने पब्लिक ऑडिशन अनाउंस कर दिया है कि भाई आ हाँ, जाओ सब और लोग। धड़ाधड़ उन्होंने इतने कंटेंट बना दिए कि इतना सर्चेबल हो गया है, कीबोर्ड की मतलब कीवर्ड पूरे इंस्टा पे इसको भर दिया, फेसबुक पे भर दिया, ट्विटर पे भर दिया, जहां देखो भाई। मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा बंद करो यार, ये क्या लगा रखा है 24 घंटे ये चल रहा है। हमारी फीड पाकिस्तान की फीड से नहीं जा रहा और था, आप लोगों की तो फिर और बनता अगर है। तुम्हारे जो लाहौरी होते हैं, जो लाहौरी यूट्यूबर है सारे के सारे, वो लिबर्टी मार्केट वाले, अगर वो इंडिया में होते तो वो सारे के सारे भी यही कर रहे होते, कंटेंट ही बना रहे होते, एक के बाद एक धड़ाधड़। तुम जब इतनी दूर बैठ के नो एंट्री होने के बावजूद वहां पे कंटेंट बनाया, अब तुम्हारी मीडिया के अंदर कल भी फुल फुल प्रोग्राम चले कॉकरोच मीडिया पे, ये इस्तीफा के पता लिए है, और पता मोदी है, पता सरकार गिर है। गिर गई, झुक गई है। मैंने कहा हद हो गई है, हमारे देश में इतनी बात नहीं हो रही, इतनी पाकिस्तान के अंदर हो रही है। लेकिन खैर, ये है बात कि तो रहने हिंदुस्तान दे, में कुछ भी हो, बात तो वहां पाकिस्तानियों पे को हो अपनी रही नाक थी। घुसेड़नी जरूर होती है, ये बात तो पक्की है। बात तो वहां पे हो रही थी और इसीलिए बात यहाँ की जा रही थी। और हम तो खैर अप्रिशिएट ही हम्म, कर रहे थे कि जो हो रहा है जी अच्छा जी। हो रहा है, हम इसके साथ हैं। और वाकई में कंटेंट
कम और वो जो है ना मीडिया हाउस ज्यादा लग रहा था ऐसे। बाकी वो जो मैंने भी बात की, नेटफ्लिक्स ने पब्लिक ऑडिशन अनाउंस कर दिया, आ जाओ भाई सब लोग आ जाओ, इंडिया गॉट टैलेंट चल रहा है। दोस्तों पाकिस्तान का तो वही हाल है कि खुद का घर शीशे का है पर दूसरों के घरों पे पत्थर जरूर मारना है। पाकिस्तान से खुद तो अपना घर संभाला नहीं जा रहा, अपना मुल्क संभाला नहीं जा रहा, पर भारत के मुद्दों पे उसे टांग जरूर अड़ानी है। बाकी आशा करता हूँ जिस तरीके से बंटी कुमार ने पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया और महविश नाज के मजे लिए, वो देखकर आपको काफी मजा आएगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई है इसे लाइक शेयर और हाइप जरूर दे दें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपकी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।